बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम घर में खैर व बरकत के एक नबवी नुस्खे के साथ अहबाब की हाजिर खिदमत हैं। आज चूंकि ये मुआशरे का एक बहुत बड़ा मसला है कि हर दूसरा शख्स मुआशी तंगी में मुब्तला है और लोगों ने बहुत सारे नाम नहाद पीरों फकीरों के चुल्लू को पकड़ा हुआ है और उनसे तरह तरह के तावीज़ात और तरह तरह के वज़ाइफ लेकर आते हैं। उनसे उन तावीज़ लाने वालों के घरों में तो खैर व बरकत नहीं होती, अलबत्ता पीर साहब के यहाँ बहुत सी खैर व बरकत फिर नाज़िल होती हैं और मुरीद वहीं का वहीं रह जाता है और पीर उससे बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है और पीर के घर में खुशहाली बहरहाल आ ही जाती है। आज हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सामने एक खैर व बरकत का नबवी नुस्खा अर्ज करने लगे हैं और इंशाअल्लाह जो बंदा इस नुस्खे पर अमल करेगा अल्लाह करीम उसके घर को खैर व बरकत से मालामाल फरमा देगा। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल खैरु अस्रउ इलल बैत, फरमाया खैर बरकत सबसे ज्यादा जल्दी उस घर में दाखिल होती है अल्लज़ी यूकलु फीही मिनश शफरती इला सनामिल बईर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस घर में जिसमें लोगों को खाना खिलाया जाता है, जिन लोगों को मखलूक खुदा को खाना खिलाने की आदत है, ये अल्लाह करीम ने उनको सिफत अता फरमाई है। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं उस घर में सबसे ज्यादा जल्दी खैर दाखिल होती है। और अल्लाह के नबी ने ये ऊंट की मिसाल देकर मसला समझाया कि वो लोग जिनको ऊंट ज़िबा करने का तजर्बा हो वो ऊंट को 30 से 40 सेकंड के दरमियान ज़िबा कर देते हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं छुरी ऊंट की कोहान तक इतनी जल्दी नहीं पहुंचती जितनी जल्दी खैर व बरकत उस घर में पहुंचती है जिस घर में मेरी उम्मत को खाना खिलाया जाता है, जिस घर में दस्तरखान बिछा होता है कि जब कोई आता है खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल किया जाता है और उसको खाना खिलाया जाता है। उम्मत रसूल करीम के इस नुस्खे को अपना ले तो फिर यकीनन उसको किसी नकली और जेली पीर और फकीर के पास जाने की हाजत नहीं है और न ही उसको तरह तरह के गैर शरई तावीज़ात लेने की और गैर शरई हिलाजात में पड़ने की उसको जरूरत है। बस इस नबवी नुस्खे पर अमल की हाजत है। वल्लाह जो बंदा इस पर अमल कर लेगा अल्लाह करीम उसकी सारी मुआशी तंगियों को दूर फरमा देगा। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।